तो एक ब्रेकिंग अपडेट है आपके एमआई के यानी कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की वैकेंसी ऑफिशियली आउट हो गई है। ओपनिंग डेट भी आपको बता दी गई है कि कब से वैकेंसी कब तक आपकी भरी जानी है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमआई की तैयारी करना चाहते हैं यानी कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की, तो कुछ बुक बता रहे हैं किरण पब्लिकेशन की। मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज टाइप वाइज शॉर्ट पेपर ये जरूर खरीद लीजिएगा, जिससे कि आपको एमआई में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी इसी बुक से मैथमेटिक्स के आएंगे। और रीजनिंग के लिए भी आपके किरण पब्लिकेशन की जो शॉर्ट पेपर है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, ये भी आप परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि रीजनिंग का भी लगभग सभी प्रश्न इसी बुक से आ रहे हैं। और आपके रेलवे के ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी और विज्ञान के शॉर्ट पेपर जो की है वो सामान्य जानकारी से रिलेटेड ये भी बुक खरीद लीजिएगा। और अगर सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये भी वन लाइनर खरीद लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जल्दी इस बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए एमआई में यानी कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड में। और जो आपके नोटिफिकेशन आए हैं पहले ये देख लीजिए आपके कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 7/1/2025 से लेके आपके जो है वो आपके भरे जाएंगे 6/2/2025 के बीच तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस EN07 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 6/2 यानी कि फरवरी तक 6 फरवरी तक आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट के कितने वैकेंसी हैं और कितना इसका इनिशियल पे है। यहाँ पे देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, जिसमें कि लेवल 8 के पोस्ट है और 47,600 इसके आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। उसके बाद अगर डीए वगैरह मिला लेते हैं तो तकरीबन 80,000 के तकरीबन आपको सब चीज़ इंसेंटिव मिला के आपको यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड C2 खोजा गया है, आपके एज 48 वर्ष तक खोजा गया है, इसमें 187 पोस्ट है। फिर 10 ग्रेजुएट टीचर्स की बहाली है, इसमें लेवल 7 के पोस्ट है। और साइंटिफिक सुपरवाइजर की भी पोस्ट है, जिसमें कि आपके 3 पोस्ट है और इसमें आपको B1 मेडिकल रखा गया है, 18 से 38 इसमें एज रखा गया है। उसके साथ 10 ग्रेजुएट की वैकेंसी है, लेवल 7 की है और 44,900 इसकी है। उसके बाद ये आपके C2 इसमें मेडिकल खोजा गया, 48 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया, 338 इसमें वैकेंसी है। उसके बाद चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि आपके 54 वैकेंसी है और यहाँ पे 43 वर्ष खोजा गया है। 18 तो सब में कॉमन ही है, इसलिए 18 मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी लेवल 7 की है और इसकी जो एज है वो 35 रखा गया, 20 वैकेंसी इसमें है। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जो कि इंग्लिश मीडियम की है, वो C2 रखा गया है और ये आपके 48 खोजा गया है, इसमें एज और 18 वैकेंसी है। मात्र साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी जो है 2 है और इसमें 38 एज खोजा गया है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी है, जो 130 रखा गया है वैकेंसी और लेवल 6 की पोस्ट है। सीनियर पब्लिक सिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो लेवल 6 की और 3 वैकेंसी मात्र है। उसके बाद स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो लेवल 6 की वैकेंसी है और यहाँ पे वैकेंसी 59 है। और उसके बाद अगर लाइब्रेरियन की बात कर लेते हैं तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो आपके लेवल 6 की वैकेंसी होती है, C2 रखा गया है आपके मेडिकल और यहाँ पे 33 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है और आपके यहाँ पे 10 वैकेंसी मात्र है लाइब्रेरियन की। और इसमें ये जो है एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष सभी को मिलेगा, चूँकि कोरोना वाला इसमें भी लागू होता है। फिर म्यूजिकल टीचर फीमेल की वैकेंसी है, मात्र फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 3 वैकेंसी है मात्र, लेवल 6 की वैकेंसी है। प्राइमरी रेलवे टीचर्स की आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है वैकेंसी है वो 188 वैकेंसी है और इसमें 48 रखा गया है, एज रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट टीचर और ये लेवल 6 की पोस्ट है, तो यहाँ पे 35,400 है। तो जो अभी टीचर्स बहाली लिए हैं बिहार में या अन्य जगह, जो कि जिनको कि अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि इनको एग्ज़ाम पास करना होगा। वैसे टीचर नहीं जो कि है 10 नंबर 20 नंबर ला के एग्ज़ाम क्रैक करके नौकरी कर रहे हैं, वैसे टीचर्स का यहाँ पे भर्ती नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मात्र 188 वैकेंसी है, तो आपको फाइट तगड़ा होगा, ठीक है। तो शायद ही आपको सिलेक्शन मिल पाए। मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि बिहार में ऐसे होते हैं कि 20 नंबर लाओ और गाड़ी के सामने लिख दो BPSC उखाड़ा हुआ टीचर, BPSC क्रैक किया हुआ टीचर। भाई BPSC का भी नाम
मिट्टी में मिला दिया। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ये सब चीज़ें निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे तो सिलेक्शन ग्रुप डी में भी लेना मुश्किल हो जाता है वही टीचर्स का। मैं कुछ ही टीचर्स की बात कर रहा हूँ, सब टीचर्स की नहीं, सब अच्छे अच्छे पढ़े लोग लिखे लोग भी वहाँ पे बीपीएससी में गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नीचता वाली हरकत कर देते हैं, गाड़ी पे लिख देते हैं कि बीपीएससी उखाड़ा हुआ, लगता है कि जैसे डीएम बन गया हो। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, पता नहीं कैसे गए होंगे। चलिए लाइब्रेरी ये उसके बाद लाइब्रेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। ये आपके लेवल 4 की जॉब है, 25,500 बेसिक है और C2 इसमें रखा गया है मेडिकल, और इसमें 7 वैकेंसी है। उसके बाद लैब असिस्टेंट ग्रेड की बात कर लेते हैं, 3 लिखा हुआ है, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट है और ये लेवल 2 की वैकेंसी है, यहाँ पे 12 पोस्ट है और टोटल मात्र आपके 1036 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे देखिएगा एज लिमिट जो है वो 19 से कोविड-19 की वजह से 3 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा देखिएगा। द रेंज ऑफ एज इंडिकेटेड इज एबव टेबल इन एबव टेबल इज इन ईयर एंड अपर लिमिट एज इंक्लूड्स रिलैक्सेशन, यानी कि ये रिलैक्सेशन लेके इतना आपको दिया गया है, ठीक है। यानी कि अगले साल से इतना आपको एज नहीं मिलेगा, इसमें -3 कर लीजिए, यानी कि ये जो एज लिखा गया है वो सभी एज विथ एज रिलैक्सेशन लिखा गया है कोविड-19 की वजह से। जितने भी वेबसाइट है वहाँ पे ये वाला जो नोटिस है वो प्रदर्शित कर दी गई है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, चूँकि बहुत सारे लोग अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे और ग्रुप डी का ही वेट कर रहे होंगे। देखिए अब मात्र बचा, देखिए मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड और आपके ग्रुप डी के बारे में बताया गया था कि आपके अक्टूबर से लेके दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगी आपके ग्रुप डी की, लेकिन इसमें आपको ऑफिशियली तौर पे अब जो है अक्टूबर से दिसंबर तक एमआई और लेवल 1 के बारे में बताया गया था, ठीक है। एमआई की वैकेंसी आ गई है अब, और किसका वेट हो रहा है, ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की वैकेंसी 10 दिन के अंदर इसी तरीके से आपको 10 दिन या हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर इसी तरीके से देखने को मिल जाए, तो आप इसे डिले नहीं कर सकते हैं, चूँकि दिसंबर तक बोला गया था और दिसंबर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से अभी वैकेंसी एमआई की दिखाई गई है उसी तरीके से आपको विदिन सप्ताह 1 सप्ताह के अंदर आपको ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। यहाँ पे अप्लाई डेट की हम बात कर लेते हैं, जो आपका यहाँ पे फरवरी तक है, तो हो सकता है कि आपके ग्रुप डी में जो है वो मार्च तक आपको अप्लाई करने का डेट मिल जाए, और जब मार्च तक मिलेगा तो आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है जुलाई अगस्त के अराउंड हो जाएगा, और फिर आपको उस साल यानी कि 2025 तक पूरा सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से रफली डायग्राम बता रहा हूँ कि कब तक इसकी वैकेंसी आएगी, कब तक इसका एग्जामिनेशन होगा और कब तक इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो आशा करते हैं कि ग्रुप डी की जो कि अब लास्ट कगार पे है, जितने भी वैकेंसी आनी थी रेलवे में वो सभी आ चुकी है, और बस एकमात्र वैकेंसी जो कि मुझे लग रहा है कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अंत में बम्पर फार वैकेंसी आएगी और कम से कम 50,000 तो वैकेंसी देखने को मिलेगी ही। लेकिन हाँ, उसमें भी एक लफड़ा होने वाला है, जो कि आईटीआई नॉन आईटीआई वाले आपस में भिड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि आईटीआई कंपलसरी रहेगा, ये 100% श्योर है और सिक्योर भी है। सिक्योर मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि ये चीज़ें आज नहीं तो 5 साल पहले ही बता दी गई थी, और इस पर अब नहीं सरकार झुकने वाली है, लेकिन फिर भी क्या होता है क्या नहीं होता वो तो भविष्य के गर्तों में छुपा हुआ है। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।